नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। जेके पीएसआई स्कैम जब शुरुआत में बच्चों ने आवाज उठाई तो सभी ये कहने लगे कि ये बच्चे जो हैं वो मूर्ख हैं, इस तरह की आवाजें उठा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे ये मुहिम जब बढ़ने लगी तो उसके बाद जब एलजी साहब की तरफ से ये डायरेक्शन दी गई कि इस रिक्रूटमेंट को स्क्रैप कर दिया जाए और सीबीआई इसकी जांच करे, और जब सीबीआई ने जांच शुरू की तो उस समय उनकी जांच से पहले इस तरह की आवाजें सामने आई कि इसमें 15 से 20 लाख रुपए, 15-15 लाख, 20-20 लाख जो है वो बच्चों के परिवार वालों ने पेपर खरीदने के लिए दिए हुए हैं। लेकिन अब जो सीबीआई जांच में बात सामने आई उसमें ये बात सामने आई कि 20 से 30 लाख रुपए, 20 से 30 लाख रुपए जो है वो पेपर लेने के लिए दिए गए थे। अब 20-20, 30-30 लाख इन बच्चों के पास कहां से आ रहे हैं, इनके परिवार वालों के पास कहां से आ रहे हैं, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन उसके बाद कई और लोगों को भी, बड़े बड़े लोगों को भी परेशानी होने लगी है। हरियाणा का एक गिरोह जिसकी यहाँ पर शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि वो को हरियाणा का गिरोह यहाँ पर कार्य कर रहा है और वो मोटी कमाई यहाँ पर कर रहा है। लेकिन अब जैसे जैसे परतें उठने लगी हैं, चीजें बाहर आने लगी हैं, तो काफी चीजें जो है वो क्लियर हो रही हैं। लेकिन काफी लोगों, बड़े बड़े लोगों को परेशानी हो रही है। जो सबसे पहले इस विषय पर बात करने आए थे सतवीर सिंह मनास जी, इन्होंने बच्चों के साथ ये आगे आए और इन्होंने आवाज उठाई। इन्होंने कहा कि ये स्कैम है, इसकी जांच होनी चाहिए। अच्छा सतवीर जी, शुरुआत तो आपने ही की थी, आवाजें उठाई, बच्चों के साथ आप खड़े हुए आकर। अब किस तरह से आपको लग रहा है कि, क्या लग रहा है कि डायरेक्शन ठीक है या अभी भी कुछ लूप होल है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले तो मैं एलजी साहब का शुक्रिया करना चाहूंगा कि जितने भी हमने प्रोटेस्ट किए उसके मुताबिक हमारी सीबीआई इंक्वायरी डिमांड थी, वो पूरी हुई। अब उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, वो एलजी साहब के मद्देनजर होगी, सब उनको पता है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ एलजी साहब कि सीबीआई इंक्वायरी इतनी साफ सुथरी हो, इसमें ये ना देखा जाए कि छोटा है तो उसको पकड़ लिया जाए, कोई बड़ी मछली है तो उसको छोड़ दिया जाए। आप जो कार्रवाई कर रहे हो बहुत अच्छी कर रहे हो। हम सब बच्चे, जितने भी एस्पिरेंट जो यहाँ पे लड़ रहे थे सड़कों पे, हर कोई आपके साथ है। लेकिन जो बेईमान है, जो कल्प्रिट है, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। ये ना हो कल को ऐसा हो कि छोटे छोटों को तो पकड़ लिया गया, जो छोटे छोटे थे, जो भी छोटी छोटी मछलियां, उनको पकड़ के साइड कर दिया गया, उनके खाते में डाल दिया, पूरा चिट्ठा डाल दिया कि इन्होंने किया है। और जो बड़े बड़े मगरमच्छ, आप हरियाणा की बात कर रहे हो, हरियाणा तक तार उस बंदे को तो नहीं जुड़े जिसने एग्जाम लिया होगा। ये बात भी सोचने वाली है। उसको जिसने दिया है, फिर उसने जिससे लिया है, उसने जिससे लिया, एक चेन बनती है। मजा तब है जब आप सबसे बड़े को हाथ डालो, वो मजा है। अब आपने कार्रवाई की है। बड़े दिनों से मैं सोच रहा था जिन नामों के लिए, उनपे भी कार्रवाई हुई है। मैं बड़ा खुश हूं एलजी साहब के इस कदम से, और मैं चाहता हूं कि एलजी साहब आपके कदम अब रुकने नहीं चाहिए, अब ये बढ़ते रहने चाहिए, क्योंकि आपको दिखाना है और आपने स्टेप ले लिया तो क्या है। एक्स चेयरमैन जो खालिद जहांगीर हैं उनके घर रेड हुई, कंट्रोलर के घर रेड हुई। कभी सोचा था आपने कि इन लोगों के घरों में भी रेड हो सकती है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं पहले देख रहा था तो मुझे लग नहीं रहा था ऐसा कुछ होगा। जो पकड़े गए, उनके साथ जो भी हो रहा है, अगर कल्प्रिट है, सीबीआई को लगता है उन्होंने पकड़े हैं, एलजी साहब ने इंस्ट्रक्शन दी है, हमें ये लग रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, हाँ ये जरूर कहना चाहता हूँ, चाहे जितने मर्जी बड़े ओहदे पे हो, चोरी चाहे 1 पैसे की हो, लाख की हो, करोड़ की हो, चोरी चोरी होती है। जो कल्प्रिट है उसको पकड़ा जाना चाहिए। ये नहीं है ना हमने इसलिए आंदोलन किया था, इसलिए धरने दिए थे कि गरीब गरीब पकड़ के उठा लो, डाल दो इनके खाते में केस। जिसने पेपर लिया उसका रोल ही कोई नहीं है। हाँ, उसने बेईमानी की, उसने एग्जाम खरीदा है। मास्टरमाइंड कौन लगता है? मास्टरमाइंड पकड़ा जाना चाहिए, मास्टरमाइंड। कौन लगता है आपको? मुझे क्या लगता है, ये सीबीआई को पता होगा कौन है, एलजी साहब को पता है कौन होगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ एलजी साहब, सैल्यूट करता हूं आपको। सोचा नहीं था कि जहां तक पहुंचेगी सीबीआई, लेकिन सीबीआई पहुंची है। अब पहुंची है ना, इससे आगे भी अगर जाना है तो सीबीआई को रुकना नहीं चाहिए, उनको फुल फ्लैश पावर दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पे बयानबाजी करने वाले लीडर बहुत मिलेंगे। हमने आंदोलन किया, आपके खिलाफ किया, दावे से कहते आपके खिलाफ किया, क्योंकि हमें सीबीआई इंक्वायरी चाहिए थी, और आज दावे के साथ कहते हम आपके शुक्रगुजार हैं, आपने सीबीआई इंक्वायरी दी है। और बहुत बहुत शुक्रगुजार है, जहां पे हमने सोचा नहीं वहां तक सीबीआई पहुंची। इट मीन्स आप अच्छा काम कर रहे हो। वी आर
आर विद यू, जितने भी एस्पिरेंट्स है लाखों फैमिली आपके साथ है। लेकिन ये ना हो कि वो छोटे स्तर का बंदा है वो मर जाए जिसने एग्जाम लिया, लेकिन जिसने एग्जाम दिया, कहां से एग्जाम आया, वो बच जाए। ऐसा ना हो, क्योंकि एग्जाम वहीं से निकला है जहां से शुरुआत हुई है एग्जाम की, फिर जाके नीचे मिला है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, सीबीआई इंक्वायरीज मस्ट। जिन्होंने पैसे लिए उन पर तो चलो कार्रवाई होगी, लेकिन जिन्होंने दिए उनका क्या? देखिए, चोरी करने वाला भी गलत है और जो लेन देन करता है वो भी गलत है। मैं कहता हूं एक पैसे की चोरी वाला भी चोर है, मैं ये किसी को बख्श नहीं रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं जिसने लिया उस तक तो पहुंच रहे हो, लेकिन जिसने दिया उस तक कौन पहुंचेगा? मेन चीज ये है ना। लेकिन अब एलजी साहब का शुक्रिया करेंगे कि उन्होंने इनिशिएट तो की। अभी बड़े मुद्दे हैं, अभी एलजी साहब ने जो किया उनकी प्रशंसा हो रही है, अंदर खाने में बच्चे उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, जो कदम अभी सख्त कदम उठे हैं। आपने लाइव कवरेज की है, बच्चे खुश हुए, बच्चों ने सोचा नहीं था, बच्चों के फोन आते हैं। अभी एक डिपार्टमेंट और बचा हुआ है, उसके लिए अरदास करेंगे एलजी साहब, जेके फायर एंड इमरजेंसी, उन बच्चों का भी कर दीजिए। जब आपने सब कुछ कर ही दिया है, जब एज रिलैक्सेशन हो गई, जेके पीएसआई हो गई, जेई हो गया, फाइनेंस हो गया, तो उन बच्चों को क्यों छोड़ा है? उनमें तो एक घर के 5 लगे हैं, कहीं 10 लगे हैं, कहीं कारपेंटर लग गया है, कहीं पे कसाई लग गया है। तो ऐसे ऐसे केस हैं, वो तो दूध का दूध पानी का पानी है। और मेरे बीजेपी के बड़े भाई प्रवक्ता हैं, अपने क्या नाम है उनका, प्रवक्ता बीजेपी के एडवोकेट हैं, नाम नहीं याद रहा भाई साहब का, अभिनव शर्मा जी। वो तो खुद कहते 24 घंटे में जेके फायर इमरजेंसी का पूरा चिट्ठा खुल जाएगा। तो किस चीज का इंतजार है? आप उन बच्चों को क्यों वेट करवा रहे हैं? हो सकता है आपका आजकल जो स्टाइल है काम करने का, आप पता नहीं लगने देते, सुबह ही पता चलता है। हम भी चाहते हैं ऐसा हो। अब जम्मू के लोगों को पसंद आने लगा। देखिए, जो हमारी बात मानेगा हम उसको पसंद करेंगे, गलत बात हमारी नहीं माने हम गारंटी से कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सही मुद्दे को मानेगा उसको तो पसंद करेंगे। मैंने कहा ना, हमने एलजी साहब के खिलाफ प्रदर्शन किए, छाती ठोक के कहते किए, लेकिन अब एलजी साहब इंक्वायरी करा रहे हैं, ये भी छाती ठोक के कहेंगे ना। अब बड़े बड़ों के घरों में गिरे बानों पे हाथ पड़ रहा है, तो ये भी उनकी तारीफ भी करेंगे। अगर काम लेना है उनसे तो धरना भी देंगे, उनसे प्यार मोहब्बत से होता है, प्यार मोहब्बत से भी होगा, उनकी तारीफ करनी पड़ती है, तारीफ भी करेंगे। मैं क्या, 1,36,000 फैमिलीज हैं, 97,000 और फैमिलीज है, कितनी फैमिलीज है वो उनकी प्रशंसा कर रही है। लेकिन ये छोटी छोटी मछलियां नहीं, हमें बड़े मगरमच्छ चाहिए सलाखों के पीछे। एलजी साहब, ये रिक्वेस्ट आपसे, रिक्वेस्ट, ये धरना नहीं है, रिक्वेस्ट है। और जेके फायर एंड इमरजेंसी जल्दी से जल्दी करिए। कश्मीर में भी बहुत बच्चे आपका वेट कर रहे हैं, जम्मू में बहुत बच्चे आपका वेट कर रहे हैं, और 24 घंटे में सॉल्व होने वाला केस है, ये तो बीजेपी के प्रवक्ता खुद बोलते हैं। तो किस चीज का इंतजार है एलजी साहब? जब सब कर दिया है तो क्यों एक पीछे एक छोड़ के जाएंगे, एक काम को छोड़ के जा रहे हो? पकड़ लीजिए इसको भी, रगड़ दीजिए जिसको रगड़ना है। पता तो चले कोई एलजी आया था मनोज सिन्हा जिसने ऐसे ऐसे काम किए थे, नाम होगा आपका इतिहास में, जैसे जगमोहन जी का नाम है, आपका भी नाम होगा, हम नाम लेंगे आपका। अगर हमने धरना आपके खिलाफ किया, या तो ताउम्र रहेंगे ना आप हमको, हम आपकी तारीफ करेंगे क्योंकि आपने किया है। और जहां पे आपने हाथ डाला हम सोच नहीं सकते थे, बट सैल्यूट करते हैं हम एलजी साहब को कि वाकई दम है एलजी साहब में। सोचा नहीं था कि ऐसे एक्शन हो जाएंगे, हुए। लेकिन अब छोड़ना नहीं, अब एलजी से कोई ऊपर जाना पड़ता है, इनसे भी ऊपर। तो जाइए, पूरी जम्मू कश्मीर की जनता आपके साथ है, इस करप्शन के अगेंस्ट लड़ाई में हम आपके साथ हैं और रहेंगे। लेकिन जो जेके फायर इमरजेंसी बचा है उनको भी इंसाफ दे दीजिए जल्द से जल्द, हम यही रिक्वेस्ट करते हैं एलजी साहब से। बाकी नीचे वाला तो हमें पता हो रहा है, ऊपर वाला कब होगा हम उसका वेट कर रहे हैं। लेकिन आपने शुरुआत की है, बहुत अच्छी शुरुआत कीजिए, हम आपके साथ हैं, सभी आपके साथ हैं, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे हर मामले। शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखें, सभी लोग खुश हैं। छात्र तो अब स्टडी में व्यस्त हैं क्योंकि उनको एग्जाम देना है, और ये कह रहे हैं कि छोटी छोटी मछलियां नहीं, बड़ी बड़ी मछलियां भी जो हैं वो सलाखों के पीछे आना चाहिए। जहां जहां अभी हाथ पहुंचे हैं सीबीआई के, उससे ये लोग संतुष्ट हैं, और उन्होंने सोचा नहीं था कि यहाँ यहाँ हाथ जा सकते हैं। लेकिन जो मास्टर माइंड है उसका पकड़ा जाना भी बहुत जरूरी है। इस खबर के ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।